ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मयच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वंशीविभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलात् रोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, सद्गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय। आज सोमवार, कार्तिक महीना, कृष्ण पक्ष, पंचमी तिथि, विक्रमी संवत 2078 सन ईस्वी 2021, शाका संवत 1943, अंग्रेजी तारीख 25 अक्टूबर, कार्तिक प्रविष्टा 9। आने वाला माता अहोई का व्रत, जो सप्तमी का व्रत करते हैं श्रद्धालु, जिन परिवारों में सप्तमी तिथि को माता अहोई का पूजन किया जाता है, वो 27 तारीख बुधवार को होगा। और जो परिवार अपनी कुल परंपरा के अनुसार अष्टमी तिथि की पूजा करते हैं माता अहोई की, तो वो वीरवार 28 तारीख को करेंगे। आज 25 अक्टूबर है। आज पूज्य महाराज जी की पुण्यतिथि है, निर्वाण दिवस है। आज ही के दिन महाराज जी हम सब लोगों को इस धरातल पर रहने का ज्ञान देते हुए आपने पंच भौतिक शरीर को त्याग करके ब्रह्मलीन हुए थे। तो आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी। सभी लोग 10 बजे से लेकर 12 बजे तक इस समागम में आने की कृपालता करें, आशीर्वाद लें महाराज जी का, भगवान जी का। सबसे पहले सुंदरकांड का पाठ होगा, उसके बाद में भजन कीर्तन, कुछ समय के लिए जितना समय मिलेगा प्रवचन होंगे, और उसके बाद में भंडारा वितरित किया जाएगा। सभी लोग महाराज जी का आशीर्वाद लेने के लिए अवश्य ही अपना समय निकाल करके और सत्संग में भी भंडारे में भी पहुँचें। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देवऋषि नारद राजा पृथु जी को कार्तिक महीने के स्नान का नियम, विधि और उससे मिलने वाला फल, कार्तिक स्नान से क्या लाभ होते हैं, कार्तिक महीने में कौन से तिथि को किस देवता का पूजन करना चाहिए, जैसे कल करवा चौथ के व्रत का विधान, करवा चौथ की कथा आई। ये हमारे जितने व्रत हैं, ये हमें एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना सिखाते हैं। केवल मात्र यही नहीं होता कि हमने व्रत रख लिया बस ठीक है, नहीं। पति और पत्नी का एक दूसरे के साथ कैसा संबंध होना चाहिए, हम किसी न किसी के लिए किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ करते रहें, अच्छा तो हमारा जो जीवन है वो स्वर्ग से भी बढ़ करके बन जाएगा। तो पति के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए माताएं जो व्रत रखती हैं,
तो ये समर्पण है उनका कि हम आपके प्रति कितनी समर्पित हैं, और उसी अनुसार पति भी अपनी समर्पण जो भावना है उसको प्रदर्शित करता है। हम किसी के लिए अगर कोई छोटा सा उपहार लेकर के भी जाते हैं तो उसके मन में अगर किसी प्रकार का कोई भाव हो हमारे प्रति, उसी समय वो शुभ में बदल जाता है, अच्छे में बदल जाता है कि देखो मैं तो इसके लिए कुछ और सोच रहा था, लेकिन ये तो सज्जन है, ये तो मेरे लिए कितना अच्छा सोचता है, मेरे लिए कितना अच्छा उपहार लेकर के आया है, मेरे मंगल की कामना करता है, तो उसकी भावना उसी समय बदल जाती है। तो हम जो हर साल ये व्रत, ये पर्व, ये त्यौहार मनाते हैं, तो इनका अर्थ यही होता है कि अगर किसी प्रकार से किसी के मन में किसी समय, क्योंकि परिवारों में तरह तरह की बातें होती रहती हैं, अगर कोई ऐसी वैसी भावना आ जाए तो ऐसे दिनों के ऊपर उस दुर्भावना को दूर करके प्रेम प्रकट किया जा सके और एक दूसरे के हम नज़दीक आएं। ऐसे भाई बहन का जो संबंध है वो रक्षाबंधन और भैया दूज के ऊपर आता है। होली का पर्व है, सभी के लिए होता है कि भाई जिसके भी मन में है कोई सारा वो आज निकाल दो और आज रंग बिरंगे रंगों में रंग जाओ। तो ये हमारे जितने व्रत पर्व त्योहार हैं ये हमें जीने का ढंग बताते हैं और हमारे समाज में जो कुरीतियां आ रही हैं उनको हम कैसे दूर करें और एक दूसरे का हम कैसे साथ दें, कैसे हम संगठित रह करके और प्रेम पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भगवान का भजन करके परमात्मा में लीन हो जाएं। तो ये व्रत पर्व हमारे इसलिए मनाए जाते हैं। तो अभी जो सप्तमी का व्रत आने वाला है उसकी कथा आएगी बुधवार को। तो देवऋषि नारद जी से राजा पृथु ये कथा को सुन रहे हैं और सुनते हुए उन्होंने प्रश्न किया था, महाराज तुलसी का प्रसंग आया कि तुलसी भगवान को प्यारी क्यों है। तो तुलसी के प्रसंग में जलंधर की कथा का वर्णन चल रहा है। तो कथा का प्रसंग था अपना कि भगवान नारायण जी देवताओं की सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गए। जैसे युद्ध भूमि में आए तो भगवान नारायण देवताओं के पक्ष से युद्ध कर रहे हैं। कभी देवताओं की सेना आगे बढ़ती है और कभी दैत्यों की सेना आगे बढ़ जाती है। बहुत घमासान युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान नारायण जी के जो वाहन है ना गरुड़ जी, उनके पंखों की हवा से कई दैत्य लोग उड़ते हुए बड़ी दूर जाकर के गिर जाते। और देखा जलंधर ने कि मेरी सेना तो तहस नहस हो रही है नारायण जी के द्वारा। तो उसी समय नारायण जी के सामने आया जलंधर और कहने लगा, नारायण तुम इन छोटे छोटे सैनिकों से क्यों युद्ध करते हो? इसमें आपकी शोभा नहीं है, क्योंकि कोई भी कार्य करना हो ना वो सामने वाला बराबर का होना चाहिए। युद्ध भी बराबर वाले के साथ करना चाहिए, जो भी कुछ है सभी बराबर वालों के साथ होना चाहिए, तभी शोभा देता है। तुम आओ मेरे साथ आकर के युद्ध करो। जलंधर दैत्य और भगवान विष्णु जी का आपस में युद्ध होने लगा। युद्ध करते करते कभी जलंधर कभी भगवान नारायण, कभी जलंधर कभी नारायण एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। और अंत में जलंधर ने अपनी बहुत भारी गदा से गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया। जैसे गरुड़ जी के ऊपर प्रहार किया तो गरुड़ जी बेहोश होकर के नीचे गिर पड़े। भगवान नारायण जी युद्ध भूमि में पैदल हो गए। जलंधर का रथ उसने वो भी त्याग दिया और भगवान नारायण जी के सामने आकर के युद्ध करने लगा। धीरे धीरे गदा युद्ध था वो भी बंद हो गया। सारे अस्त्र शस्त्र एक तरफ रख दिए गए, या कुछ हम कह दें कि वो समाप्त हो गए। अंत में भगवान नारायण और जलंधर उनमें मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध जैसे दो पहलवान कुश्ती करते हैं, ऐसे मल्ल युद्ध होने लगा। मल्ल युद्ध करते 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 बहुत सारा समय व्यतीत हो गया। तो जलंधर को देखा भगवान नारायण जी ने कि ये मेरे से परास्त होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान शिव का अंश है, ब्रह्मा जी का वचन है, इसको कोई हरा सकता नहीं है।
तो भगवान नारायण जी ने काफ़ी समय तक युद्ध किया और अंत में कहने लगे कि जलंधर देखो, आज तक मैंने बहुत सारे युद्ध किए हैं, तुम्हारे जैसा कोई नीतिवान, तुम्हारे जैसा कोई बलवान और तुम्हारे जैसा कोई महाबली मैंने नहीं देखा है, जो युद्ध के हर नियम को जानता हो और फिर कभी उसकी उल्लंघना ना करता हो, मर्यादा में रह करके तुम युद्ध कर रहे हो और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। आज तक युद्ध तो बहुत किए, योद्धा बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा बुद्धिवान योद्धा मैंने नहीं देखा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं और मेरे से वरदान मांगो, क्या चाहिए। जैसे ही भगवान नारायण जी के ये शब्द सुने, जलंधर कहने लगा, प्रभु देखो, आप देवताओं की सहायता करने के लिए आए हैं, ये आपका फर्ज भी था। इसके बाद में अब आपने युद्ध रोक दिया है, आप मेरे पूजनीय हैं, आप मेरे बहनोई हैं, मैं आपको नमन करता हूं। मेरी बहन लक्ष्मी आप जी के घर में विराजमान है और मैं आपसे वरदान मांगता हूं, अगर आप मुझे कुछ देने के लिए तैयार हैं तो मुझे एक वचन दीजिए। प्रभु कहने लगे, बोलो क्या चाहिए। महाराज, आप और मेरी बहन यानी कि लक्ष्मी माता दोनों जाने मेरे घर में आकर के कुछ दिन तक रहो, मेरे घर को पवित्र करो, मुझे अपनी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो। ऐसा कहकर के जैसे जलंधर ने नमन किया तो भगवान कहने लगे, ठीक है, हम कुछ दिनों के बाद में तुम्हारे घर में आकर के विश्राम करेंगे, तुम्हारे घर में आकर के हम रहेंगे। भगवान नारायण वहां से आशीर्वाद देकर के चले गए। देवताओं ने देखा कि युद्ध तो हमारे पक्ष में नहीं हुआ, हम तो फिर वैसे के वैसे रह गए। देवता लोग भी चले गए और जलंधर अपने धर्म पूर्वक, मर्यादा पूर्वक राज कर रहा है। उसके राज में, उसके शासन काल में ना तो कोई रोगी है और ना ही कोई दरिद्री है, ना कोई गरीब है, किसी प्रकार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसको कोई दुख हो, ना किसी को शारीरिक पीड़ा है, ना मानसिक पीड़ा है, ना कोई और पीड़ा है। सभी लोग अपनी अपनी मर्यादाओं की पालना कर रहे हैं, सभी लोग अपनी अपनी मर्यादाओं की पालना कर रहे हैं और मर्यादाओं की पालना करते हुए राजा अपनी मर्यादा की पालना कर रहा है, राज धर्म की पालना कर रहा है, भगवान का चिंतन कर रहे हैं, सभी लोग भगवान की सेवा भजन कर रहे हैं अपने अपने नियम विधि, अपनी अपनी भावना के अनुसार। समय व्यतीत हो गया, लक्ष्मी नारायण भगवान आए, वहां से आकर के कुछ दिन रहे और फिर वापस चले गए। और जैसे ही वहां से वापस चले गए तो देवताओं ने फिर देव ऋषि नारद को याद किया कि महाराज, जो कार्य किसे इससे भी नहीं होता वो देव ऋषि नारद संपन्न कर सकते हैं। तो देव ऋषि नारद ने सभी देवताओं की व्यथा को, सभी देवताओं के दुख को, परेशानी को समझा और देव ऋषि नारद सारा कुछ समझ करके वहां से चलते 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 भगवान शंकर जी के कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर जाकर के देखा कि बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण है, बड़ा शांत वातावरण है। और शांत वातावरण देख करके भगवान शंभू को नमन किया, प्रणाम किया। वहाँ से बैठे, कुछ समय बैठने के बाद भगवान को प्रणाम किया और आ गए वापस। प्रभु को प्रणाम करके जैसे ही वहाँ से चले और सीधे चलते चलते कहाँ पे पहुँच गए? जालंधर की नगरी में, जालंधर की राजसभा में पहुंचे। जालंधर वहां पे अपने सभी लोगों के साथ बैठे हुए थे। जैसे ही देवऋषि नारद जी ने नारायण 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 करते करते नगरी में, सभा में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही देवऋषि नारद जी का भव्य रूप से स्वागत किया गया। जालंधर अपने सिंहासन से खड़े हुए, देवऋषि नारद जी का सम्मान किया, सत्कार किया, आसन दिया। आसन देने के बाद बिठा दिया, सुंदर आसन के ऊपर बैठ गए। देवऋषि नारद ही मात्र ऐसे ऋषि हैं जो निरपक्ष हैं और भगवान के मन के अनुसार चलते हैं। देवता भी उनका सम्मान करते हैं
और दैत्य राक्षस ये भी उनका सम्मान करते हैं। जलंधर दैत्यों के राजा हैं, उस सभा में पहुंचे हैं, वो भी सम्मान कर रहे हैं, वो भी उनके चरण धो रहे हैं, पाद्य अर्घ आचमन से उनका वंदन कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। और उधर से इंद्र के पास जाते हैं, वो भी उनका पूजन करते हैं। देवऋषि नारद जी ने जैसे ही वहाँ पे सिंहासन ग्रहण किया, बैठे, कुछ इधर उधर की बातचीत हुई और देवऋषि नारद से जलंधर ने पूछा कि महाराज आप कहाँ से आ रहे हो। देवऋषि नारद चारों तरफ धीरे 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 देख रहे हैं। जलंधर कहने लगा प्रभु आप क्या देख रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो, आपको किस चीज की आवश्यकता है, आपको जिस चीज की भी जरूरत है, आप जो कुछ ढूंढ रहे हैं वो कृपा करके आप मुझे बताएं। और आप कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, आपका जो आगमन है ना ये निर्थक नहीं है, कोई ना कोई इसका कारण तो है। देवऋषि नारद हर बात को थोड़ा सा मजाक में करते कहने लगे नहीं जलंधर, हम तो देवलोकों में भ्रमण करते करते सभी सृष्टि का अवलोकन करते 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 यहाँ पे हम आ गए हैं और यहाँ पे आकर के हमने सब कुछ देखा कि बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है, बहुत अच्छा वातावरण है, बड़ा अच्छा माहौल है और बहुत ही सुंदर यहाँ की सजावट है, यहाँ का जो ताम झाम है सारा वो बहुत ठीक है।